18 दिनों के भीषण संग्राम के बाद महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र की रणभूमि शवों से पटी पड़ी थी। शवों को देखकर आकाश में मंडराते गिद्धों के टोले और चारों तरफ फैले निर्जीव सन्नाटे से वन का वातावरण और भयानक हो उठा था। तभी गांधारी को ज्ञात हुआ कि उसके सामने दुर्योधन का कंकाल पड़ा है। तो वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। किया है ये सब कुछ कृष्ण, तुमने किया है सब। सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ, कृष्ण सुनो, यदि तुम चाहते तो रुक सकता था युद्ध ये। मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल ये। इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। क्यों नहीं तुमने वह शाप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो, पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। माता, प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योगक्षेम मैं वहन करूँगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाई हुआ, कोई नहीं था, वह मैं ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में। अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप स्वेद बनकर बहूंगा मैं ही युग युगांतर तक। जीवन हूँ मैं, तो मृत्यु भी तो मैं ही हूँ माँ। शाप यह तुम्हारा स्वीकार है। ये क्या किया तुमने? रोई नहीं मैं अपने सौपुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण, तुम पर मेरी ममता अगाध है। कर देते शाप ये मेरा तुम अस्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता? मैं निराश थी, मैं कटु थी, पुत्रहीना थी। ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूँ पुत्रहीना नहीं हो तुम। प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हो तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने ये क्या किया विदुर? ये मैंने क्या किया? स्वीकार किया यह शाप कृष्ण ने जिस क्षण से, उस क्षण से ज्योति सितारों की पड़ गई मंद। युग युग की संचित मर्यादा निष्प्राण हुई। श्रीहीन हो गए कवियों के सब वर्ण छंद। यह शाप सुना सबने पर भय के मारे। माता गांधारी से कुछ नहीं कहा, पर युग संध्या की कलुषित छाया जैसा यह शाप सभी के मन पर टंगा रहा।